एक लड़की एक दिन अपनी एक सहेली के घर जाती है और वहाँ जाकर जब सहेली के भाई को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उसके मन में उसी टाइम ये सब घर कर जाता है कि मेरा पति अगर कोई बनेगा तो यही लड़का बनेगा। दोस्तों, उसके बाद उस लड़के के साथ वो प्यार प्रसंग में आती है और प्यार प्रसंग करने के बाद दोनों की लव मैरिज हो जाती है। 3 साल इनके शादी को हुए होते हैं। उससे पहले ही यहाँ पर ये लड़की अपनी बहन के देवर के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। उसकी खूबसूरती इसको इस तरह से कसोटने लगती है। ये अपनी पति के होते हुए उस अपनी बहन के देवर के साथ अवैध संबंधों में हो जाती है और फिर एक दिन इतना बड़ा क्राइम कर जाती है, अपने पति को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतरवा देती है। दोस्तों, पुलिस के साथ रहती है। लगभग 4 दिन तक पुलिस इस सब मामले से खुलासा नहीं कर पाता, लेकिन जब खुलासा होता है तो बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आज हम इस पूरे मामले से डिटेल से पर्दा उठाने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और इसी का वजीरगंज थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत 24 जनवरी 2025 शाम को करीब 5 बजे का वाकया होता है, जब एक व्यक्ति जिसका नाम पप्पू सोनकर होता है थाने में पहुंचता है और वहां जाकर SHO साहब से गुहार लगाने लगता है और कहने लगता है कि साहब, मेरा भाई है हिमांशु सोनकर, जो 21 जनवरी को रात को 10 बजे घर से निकला था, उसके बाद वो गायब हो गया है। अभी तक वो घर नहीं पहुंच पाया है। हमने तमाम तरह की कोशिशें कर ली हैं। आज 24 जनवरी आ चुकी है, अभी तक मेरा भाई घर नहीं पहुंचा है। मुझे शक है कहीं मेरे भाई के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। दोस्तों, अब पुलिस यहां पर उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। 24 से 25 जनवरी आ जाता है, 25 से 26 जनवरी आ जाता है। 26 जनवरी को पुलिस को पता चलता है कि एक हनुमंत धाम बांध है, उसमें एक डेड बॉडी अर्जी हुई है, यानी कि फंसी हुई है। दोस्तों, तुरंत ही यहाँ पर हिमांशु को बुलाया जाता है और जब हिमांशु इस डेड बॉडी को देखता है तो दहाड़े मारकर रोने लगता है, क्योंकि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं होती, उसके भाई हिमांशु की होती है। दोस्तों, पुलिस आनन फानन में उस डेड बॉडी को वहां से बाहर निकालती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पप्पू सोनकर से भी जांच पड़ताल की जाती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है क्या। तो पप्पू सोनकर यहां पर एक ही बात कहता है कि मुझे हिमांशु की पत्नी पायल के ऊपर शक है। उसकी और इसकी हमेशा लड़ाई होती रहती थी और जब 21 जनवरी को भी ये घर से निकला था तब भी इनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस अपनी तमाम तरह की कोशिशें करती है और जो हनुमंत धाम होता है उसके पास एक CCTV कैमरा लगा होता है। उस CCTV कैमरे को भी यहाँ पर जांचा जाता है। तो रात को करीब 11:30 बजे यहाँ पर जो हिमांशु होता है वो आता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ 2 लड़के और दिखाई देते हैं, पर पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है कि कहीं ना कहीं पायल का इसमें हाथ हो सकता है। फिर पायल के मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे पता चलता है कि पायल आज से 1.5 साल पहले से एक लड़के के साथ बात करती है जिसका नाम आयुष सोनकर है, जो इसकी बहन का देवर है। दोस्तों, तुरंत ही आयुष सोनकर को उठा लिया जाता है और जब पुलिस अपने रवैये से सख्ती के साथ उसे पूछताछ करती है तो आयुष सोनकर टूट जाता है और वो कहने लगता है कि हाँ, हमने ही हिमांशु को मारकर इसमें फेंका है और इस सब में मेरे साथ देने वाली जो पायल है और उसके मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जैकी सोनकर है, हम तीनों लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के तहत ही इसे मौत के घाट उतारा है। दोस्तों, जब यहाँ पर उससे डिटेल पूछी जाती है तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, हिमांशु और पायल की शादी 3 साल पहले होती है और इन दोनों की लव मैरिज होती है। लव मैरिज होने के बावजूद भी पायल और हिमांशु की आपस में हर दिन लड़ाइयाँ हुआ करती, क्योंकि जो हिमांशु होता है वो बहुत ही कम पैसे कमाने वाला होता है, लेकिन जो पायल होती है वो इंस्टा चलाया करती।
उसके ख्वाब बहुत ज़्यादा होते हैं। उसे लगता है कि जीवन को लग्जरी तरीके से जीना चाहिए, लेकिन इस सब के लिए हिमांशु के पास इतने सारे पैसे नहीं होते। दोस्तों, शादी के 1.5 साल बीतने के बाद एक दिन पायल अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और वहाँ जाकर आयुष सोनकर से उसकी मुलाकात होती है। आयुष सोनकर यहाँ पर पायल को ऐसे ऐसे सपने दिखाता है, उन सपनों की वजह से पायल आयुष सोनकर की एकदम से बाहों में जाकर गिर जाती है और इसके साथ वो संबंधों में हो जाती है। यहाँ पर आयुष सोनकर इनकी पैसे से मदद किया करता और पायल को यहाँ पर वो कहता है कि तुम तो एयर होस्टेस बन सकती हो, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद इसको एयर होस्टेस का कोर्स कराता और लेकिन यहाँ पर हिमांशु और पायल का हर दिन झगड़ा होता रहता। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता रहता है। 1 साल पहले ही जो पायल है वो बताती है कि मैंने प्लानिंग की थी कि मैं हिमांशु को गोली मार दूं, लेकिन इस सब के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई और ये सब काम नहीं कर पाई। यहाँ पर पायल बताती है कि जो आयुष सोनकर है उससे 20,000 रुपये मैं हिमांशु को दिलाती हूँ और उसकी दोस्ती भी इसके साथ करा देती हूँ। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और 21 जनवरी को रात को 10 बजे मैंने ही हिमांशु को इधर आयुष सोनकर के पास भेजा था कि मेरी बहन ने 4,000 रुपये दिए हैं और वो हमारे घर के कामकाज में लग जाएंगे, इस सब के लिए तुम आयुष सोनकर के पास चले जाओ और वहाँ से 4,000 रुपये ले आओ। इस सब के लिए हिमांशु फिर आयुष सोनकर के पास पहुँच जाता है और वहाँ आयुष सोनकर उसे 4,000 रुपये दे देता है और उससे कहने लगता है कि यार चलो हनुमंत धाम बांध पर चलते हैं, वहाँ पर दिया वगैरह जला देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों हिमांशु और आयुष सोनकर उस बांध पर पहुँच जाते हैं। आयुष सोनकर पहले से ही यहाँ पर अपने एक दोस्त जिसका नाम जैकी सोनकर होता है उसको वहाँ पर बुला लेता है और इसको पता होता है कि हिमांशु को तैरना नहीं आता और फिर आयुष सोनकर और जैकी सोनकर हिमांशु को उस बांध में धक्का दे देते हैं। वहीं पर तड़प तड़प पर हिमांशु की जान चली जाती है और उसके बाद आयुष सोनकर पायल से फ़ोन पर बातचीत करते हैं और उससे कहते हैं कि हमने आपका काम कर दिया है और फिर ये अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, पायल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और 3-4 दिनों तक घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाती रहती, पुलिस को भी बेवकूफ़ बनाती रहती, लेकिन किसी को कहीं से भी किसी बात का कोई पता नहीं चलता। दोस्तों, यहाँ पर एक औरत जो पहले लव मैरिज करती है, यहाँ पर जो इसका पति बनता है हिमांशु इस पर इतना ज़्यादा विश्वास किया करता, इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता, लेकिन वो थोड़ा गरीब होता है और उसकी वजह से जो पायल होती है अपने पति के होते हुए भी अपनी बहन के देवर के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है और अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए ये सब इतना बड़ा काम कर जाती है। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर पायल को गिरफ्तार कर लिया है, आयुष सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है और जैकी सोनकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन तीनों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर ये घटना हमें सीख भी देकर जाती है कि इंसान लालच के वशीभूत होकर कितना बड़ा क्राइम कर जाता है। दोस्तों, कभी भी इस तरह से लालची नहीं होना चाहिए, जो है उसमें ही सब्र रखना चाहिए, चाहे वो आपका लिए धन हो, दौलत हो या आपके पति का प्यार हो। दोस्तों, जो आपके पास है वो पर्याप्त है, बाकी अगर आप दूसरे की और किसी की लालसा करोगे तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अपने आप का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे हादसों से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। दोस्तों, हम इन घटनाओं को आपके सामने इसलिए उजागर करते हैं क्योंकि इन घटनाओं से आप लोग कुछ सीख पाएँ और अपने साथ कभी ऐसी घटना को ना घटने दें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।